जालौर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण पादरली के खेतों में उतारा गया हेलीकॉप्टर। जोधपुर से आबू रोड जा रहा था हेलीकॉप्टर। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 17वें हफ्ते नंबर 1 बनाने के लिए बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के बजट सत्र की तीसरी बैठक हुई। प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक हुई। प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के बाद सदन में फसल खराबे का मामला गूंजा। फसल खराबे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर किसानों को मुआवजा न देने का आरोप लगाया। तो 102 हेक्टर में 1 लाख हेक्टर में बुआई हुई थी, उसमें नुकसान 65% तक हुआ है। प्रारंभिक नुकसान और प्रारंभिक जिले जिनमें नुकसान हुआ है वो सारी रिपोर्ट आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, SDRF बना है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 50% राशि राज्य सरकार की, 50% राशि केंद्र सरकार की। इसके पीछे मकसद एक ही था। इसके टर्म एंड रेफरेंस को अगर आप पढ़ोगे तो जब कभी भी किसान पर ऐसी आपदा आए और उस आपदा के लिए तत्काल उनको राहत देने के लिए SDRF से नॉर्म से आपको उसको तत्काल सहायता देनी चाहिए। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनके इस धरने को अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीणा के धरने का समर्थन किया है। फसल खराबे पर विधानसभा में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि रबी के मौसम में 103 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई है। इनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और तारामीरा शामिल है। 6 और 7 जनवरी को पाले से फसलों को नुकसान हुआ है। अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,19,000 हेक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ व बेगू विधानसभा क्षेत्र में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,18,000 हेक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत व जेतरण विधानसभा क्षेत्र में 39,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। उदयपुर जिले में कुल बोए के क्षेत्रफल 1,33,000 हेक्टेयर में से मावली, वल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। सिरोही जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 77,800 हेक्टेयर में से रेवदर, आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोटा जिले के सांगोद व इटावा ब्लॉक व बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि व तेज हवा से फसल खराबी की सूचना प्राप्त हुई है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के धरने में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी पहुंचे। उन्होंने किरोड़ी के धरने का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के अहम मुद्दों पर पार्टी एकजुट है। सिरोही में देशभक्ति के कार्यक्रम में नागिन डांस की प्रस्तुति पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वंदे मातरम और जय श्री राम से परहेज करने वाली पार्टी तिरंगे का अपमान करती है और कार्यक्रमों में नागिन डांस करती है। ये कहती है कि अब कांग्रेस निश्चित रूप से पतन की ओर है, क्योंकि शहादत के दिवस पे नागिन डांस हो तो ये कांग्रेस के कल्चर को साफ दिखा रहा है। तिरंगों का जिस तरीके से अपमान हुआ, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कभी राम का, कभी वंदे मातरम के गान का, कभी भारत माता के जयकारे का और कभी प्रभु श्री राम के गुणगान का कभी मान नहीं किया। तो वो दिखावा ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर हैं। पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण को जेडीए ने 19 लाख रुपए की वसूली के लिए नोटिस दिया है। 7 दिन में राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति की कुर्की होगी। कलेक्टर के जरिए संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।
जयपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ठगी के 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 14 मोबाइल जब्त किए गए। वहीं 3 हिसाब का रजिस्टर और कार भी बरामद हुई। होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग को लेकर होम्योपैथिक चिकित्सक फिर से आंदोलन पर उतरेंगे। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति ने 2 फरवरी से विधानसभा पर धरना देने के और अनशन करने का ऐलान किया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 फरवरी को साइलेंट एयरपोर्ट की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को उनकी उड़ान की सुरक्षा, जांच और बोर्डिंग से लेकर सभी तरह के अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देंगे। अनाउंसमेंट बंद होने के बाद सभी तरह की जानकारी अब एयरपोर्ट पर लगी दर्जनों LED स्क्रीन पर मिलेगी। जयपुर में बदमाशों ने ATM बूथ में पैसे निकालने गई महिला को पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए की लूट ली और भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के तहत जयपुर शहर को साफ सफाई में स्वच्छ और सुंदर बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सभासद भवन में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सम्मानित किया। संस्कृत विश्वविद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर आज व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान में प्रोफेसर अल्पना कोटेजा ने कहा कि अहिंसक होना किसी व्यक्ति की वीरता की सबसे बड़ी निशानी है। अहिंसक व्यवहार के लिए मानव समाज को प्रशिक्षित करना चाहिए। इससे समाज में अहिंसा की भावना का प्रसार होगा। अलवर स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस बोर्ड द्वारा रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सौजन्य से अलवर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में अलवर जिले के विभिन्न स्कूलों ने करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने राज्य सरकार और मंत्री शकुंतला रावत पर निशाना साधा है। रोहिताश शर्मा ने इस दौरान बानसूर में हो रही फायरिंग तथा लूट की घटना को लेकर मंत्री शकुंतला रावत पर गंभीर आरोप लगाए। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तल की चौकी के पास ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर कर दिया। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। अलवर में एक शराब कंपनी पर छापेमारी का मामला सामने आया है। शराब की ये कंपनी बहरोड में स्थित है। आईटी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को चेक करने में जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा के ओड़ा बस्सी गांव में एक वृद्ध महिला ने फांसी का फंदा लगाया, जिससे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पालोदा ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम भैया इनका? गंगा। गंगा। और इनके पति का? लालेंग। लालेंग। कहाँ के रहने वाली है? ओड़ा बस। ओड़ा बस्सी। कहाँ पड़ता है ये लोहारे से आगे। लोहारे के पास। क्या हुआ इनको? क्या हुआ सर, वो कुछ पता नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ इनको? मौत कैसे हुई है? मौत तो कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं तो घर पे था। फांसी लगाई है क्या? हाँ सर, फांसी लगाई है। अच्छा। बांसवाड़ा शहर के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, उसने रविवार रात्रि में महात्मा गांधी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि मृत था। पुलिस को सूचना मिलती ही सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस पहुंची और पुलिस ने काफी समझाइश के बाद पूरी जानकारी बताई। फिलहाल बलात्कार की धाराओं से प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सूर्य उदय होने के बाद भी मौसम में कोहरे का असर साफ तौर पर देखा गया।
बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर में मानवता उस समय शर्मसार हो गई जब एक नवजात बच्ची का शव नाले में तैरता नजर आया। जैसे ही बच्ची का शव नाले में तैरता हुआ देखा तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कंट्रोल रूम से कि एक नवजात शिशु की लाश नाले के अंदर गिरी है, जिस पर मैं और मेरे साथ में जाब्ता यहाँ मौके पर आए हैं। नवजात शिशु का अभी फोटोग्राफी की है और उसको अभी एक प्लास्टिक की थैली में लेके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सेवर ब्लॉक के तुहिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद किया। करीब 30 मिनट से अधिक समय तक बच्चों के साथ जिला कलेक्टर ने भूगोल की क्लास ली। विद्यालय तुहिया में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना दोनों का जायजा लिया। स्कूल में लगभग 158 बच्चे हैं जिनको ये मिलना है। इनमें से इन्होंने जो बताया है लगभग 97 बच्चों को ड्रेस तो लगभग सबको दे दी गई है। जो राशि ट्रांसफर होती है उसमें कुछ समस्याएं इन्होंने आधार को और शाला दर्पण के डेटा में लेकर बताई हैं। उसका मुझे लगता है ये पूरे जिला स्तर पे होगी, तो उसका समाधान जो है वो करने के निर्देश इनको दे दिए गए हैं। भरतपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। युवक ने एक सुसाइड नोट में भी लिखा है जिसमें उसने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। ग्रास लैंड के अंदर सी और डी ब्लॉक के पास पैंथर दिखाई दिया। सूचना पर घना प्रशासन ने ट्रैप कैमरा लगाया। भीलवाड़ा जिले के बिगोदा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर बिगोदा थाना प्रभारी मूलचंद सहित पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। बीकानेर में डकैती, लूट और फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। नया शहर थाना क्षेत्र में कोठारी अस्पताल के पीछे गैस एजेंसी के एजेंट को बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट का शिकार बनाया। एजेंट से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बीकानेर में दिन दहाड़े गैस एजेंसी के एजेंट से 1.5 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। थाना पुलिस और सीओ सिटी ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी है कि ये घटना हो गई, लूटपाट हो गई अपने डिलीवरी मैन के साथ। तब मैं यहाँ पहुंचा तो पुलिस वगैरह को पहले ही फोन कर दिया था, पुलिस आई, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद में पता चलेगा। करीबन 120-130 टंकियों की केस थी। मुझे ऐसा है कि 1.5 लाख के आसपास है। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान में 8वें दिन अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण और विद्यार्थियों ने तालाबंदी जारी रखी। 8वें दिन 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि विद्यालय में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पद भरे जाए। बीकानेर में सोमवार को जयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत से युवकों के शव को बाहर निकाले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, एडीएम, सीईओ सहित शहर के गणमान्य लोग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप में युवक को फंसाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चित्तौड़गढ़ के युवक ने इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर बातों में फंसाया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डोडा चूरा नष्ट करने पर सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग और बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराबी की शीघ्र गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। अफीम किसानों को 3-4 सालों से बेवजह परेशान किया जा रहा है। डोडा चूरा चूंकि राज्य का विषय है, आबकारी विभाग उनकी ड्यूटी है कि हर साल डोडा चूरा नष्टीकरण में वो विभाग काम करें, लेकिन समय पे विभाग काम नहीं करता है। और अभी एक ऐसा
हिटलरशाही फरमान जारी किया कि आप 4 साल का डोडा चूरा सरकार में जमा कराइए। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी आदमी अब कोई भी छात्र को कहेंगे कि आप पहली से लेकर चौथी तक की परीक्षा एक साथ दे दो, कैसे देगा? और वहीं इस वक्त दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीएम के दौरे की तारीख में बदलाव आया है। अब 12 फरवरी को आएंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दौसा के नांगला प्यारीवास में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। दौसा आएंगे पीएम मोदी। नितिन गडकरी ने एक और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी के दौसा दौरे की जो तारीख है वो बदल चुकी है। अब पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आएंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 12 फरवरी को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी दौसा। वहीं सुजानगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में नगर कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने पार्टी का झंडा फहराया और महात्मा गांधी के आजादी के लिए किए गए आंदोलन को याद किया। चूरू जिले के तारानगर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिन्होंने एक दूसरे के साथ मारपीट की। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। दौसा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दौसा के गांधी तिराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और रामधुनी का आयोजन किया गया। आज हमने गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया है और इसके लिए हमने गांधी सर्किल पे रामधुनी का आयोजन रखा है और हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने की अपील की है। धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने दोनों शवों को सरमथुरा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सरदर्द बने 1.25 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर को धौलपुर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। पुलिस को देखकर डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसमें जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा सरपंच संघ ने सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायतों में सामग्री मद के भुगतान की मांग को लेकर पंचायत समिति के बाहर धरना देकर प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान सरपंच संघ ने पंचायत समिति के अधिकारियों और कार्मिकों पर लापरवाही की वजह से भुगतान नहीं होने के आरोप लगाए। जो राजस्थान में पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो आदेश दिया गया था पूरे राजस्थान में और पूरे डूंगरपुर जिले में जो एफटीओ होना था, जो मटेरियल की जो सामग्री होनी थी, इसका पैसा रिलीज होना था, वो पैसा हर जगह रिलीज हुआ और सागवाड़ा पंचायत समिति में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से यहाँ पेमेंट नहीं हो पाया। तो उसका सारे सरपंच संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 17वां भटनेर अश्व मेला हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर आयोजित हो रहा है। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आदि राज्यों से अश्व पालक भाग ले रहे हैं और मेले में प्रतिदिन अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। जैसलमेर के नेहरू पार्क की दीवारों पर नगर परिषद ने 3D पेंटिंग करवाई है। ये पेंटिंग इन दिनों सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। पार्क की दीवारों पर 3D पेंटिंग के साथ साथ सामान्य पेंटिंग बनवाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क में आए। कोटा की एक कंपनी ने 10 लाख की लागत से इस काम को करवाया है। झालावाड़ शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस विभाग की टीम के साथ जिला रसद अधिकारी और विभाग की टीम ने शहर के ITI रोड स्थित 2 स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर और 3 विद्युत मोटर जब्त की।
झालावाड़ जिले में भी तड़के से मौसम ने करवट ली और जिला मुख्यालय झालावाड़ सहित ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू हो गया। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश दोपहर बाद तक चलती रही, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। झुंझुनू में शराब ठेकेदार शहीद दिवस पर घोषित की गई ड्राई डे को जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। शहीद दिवस यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ड्राई डे घोषित किया हुआ है। इसके बावजूद भी दुकानें खुली नजर आई। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में एनआईसीयू में डॉक्टरों के मरीजों के प्रति व्यवहार और बाहर की दवा और जांच लिखने से परेशान मरीजों के परिजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को डॉक्टरों को कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मिलन नहीं है यहाँ का डॉक्टर साहब दूसरा बार परेशान करिए और कोई सीरियस हुआ है कोई नहीं हुआ तो ही जयपुर जाओ। बाहर की दवाई खूब लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे बाहर की दवाई, क्यों आप श्री मैं का जो प्रेम से देख रहे तो देखो मान प्रेम से कोई ने परेशान मत करो, गरीब आदमी कर जावे, अमीर तो चले जस्सी जयपुर। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के जैतपुरा झारोड़ा गांव में चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 14 जनवरी को जैतपुर के सेवानिवृत्त फौजी के घर से हुई 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी सहित क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे, जहां भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम समारोह में वैभव गहलोत के अलावा जोधपुर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण के पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और साथ ही जिस तरह का ये भारत जोड़ो यात्रा ने एक पूरे देश के अंदर संदेश दिया है, अब हम सब कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को एआईसीसी ने लॉन्च किया है 26 जनवरी से, वो आने वाले पूरे 2 महीने हम सब कांग्रेस जनों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको कांग्रेस के संदेश को, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को हम ढाणी ढाणी गांव गांव शहर शहर पहुंचाएं। करौली सपोटरा उपखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी मीना धर्मशाला की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए के इन्वर्टर और बैटरी जलकर राख हो गई। और भारत की फिनटेक कंपनी डॉगमा